नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों यस बैंक की बात करो, यस बैंक में आज बहुत ही बड़ी गिरावट कह सकते हैं क्योंकि स्टॉक लगातार गिरावट में आपको दिखाई दे रहा है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही गिरावट इसमें आपको देखने को मिल गई है। तो क्या ये बैंक अब आपको पैसा डुबा करके देने वाला है या फिर आपका पैसा बढ़ा करके, या फिर दोस्तों ये कहीं बैंक बंद तो नहीं होने वाला है, डूब तो नहीं जाएगा? आपके मन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे। क्या इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए बेच के या फिर इसके साथ बने रहना चाहिए? तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हम कर लेंगे सारी चीजों को। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। अगर आपको सीखना चाहते हो, समझना चाहते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दिल से वो भी दबा दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहली चीज, अगर यस बैंक की हम बात करें तो अभी बैंक आपको लगातार लॉस दे रहा है। चाहे एक महीने का चार्ट देखें, चाहे आप देखें 6 महीने का चार्ट, लॉसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और वहीं अगर यहां से बात करें, जैसे कि इस लेवल से बात करें, यहां से देखें तो ये लॉसेस आपके और भी ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। इस साल की बात करें तो इस साल में बैंक ने आपको 40% का लॉस दिया है नेट, क्योंकि स्टॉक लगातार गिरावट में जा रहा है। अब यहां से पैसा बना कौन रहा है और ये स्टॉक लोग खरीद क्यों रहे हैं? तो सबसे पहली चीज, यस बैंक में जो भी निवेश कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ करोड़पति बनने के सपने को लेकर के ही निवेश कर रहा है। और यहां पे जो पैसा बना रहे हैं वो सिर्फ बड़े इन्वेस्टर बना रहे हैं, ऑपरेटर्स यहां पैसा बना रहे हैं, न्यूज के बेसिस पे पैसा बना रहे हैं। एक ना एक ऐसी न्यूज मार्केट में डाल दी जाती है कि आप तुरंत ही यस बैंक को या तो खरीदने का फैसला लेते हैं या फिर बेचने का। लेकिन अगर बैंक की बात करें तो बैंक के जो फंडामेंटल्स हैं, अगर फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो इस समय अच्छी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अब सुधार की स्टेट में आपको दिखाई दे रही है बैंक के। जैसे कि आपने इस बार जून क्वार्टर का इनका रिजल्ट देखा, जितना एक्सपेक्ट किया था सबने उससे बेहतरीन ये रिजल्ट आया। उसके बावजूद भी आपको स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पे सबसे बड़ी चीज है, बैंक के जो अभी पास्ट है उसके ऊपर से अभी पास्ट का जो साया है वो हटा नहीं है। और दूसरी चीज दोस्तों, मार्केट में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो आपको डराने की पूरी कोशिश करते हैं कि आप अपने जो डिसीजन है उसको चेंज करते नहीं। इस गिरावट का फायदा वही लोग लेते हैं, अपना माल आपको बेचते हैं और आप खरीदते हैं, उसके बाद आपसे माल डरा करके बिकवाया जाता है नीचे के लेवल पे, फिर वो खरीद लेते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट चलती है और आप देखेंगे कि लगातार बैंक ने इस तरीके की चीजें आपको दिखाई हैं। आप चार्ट को गौर से देखिए, आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अभी यस बैंक जो है ना तो डूबने वाला है और ना ही बंद होने वाला है। प्राइस की बात करें तो 10 रुपए के लेवल की बात मैंने आपको एक महीने पहले ही बता दी थी, ये स्टॉक 10 रुपए के लेवल पे आने वाला है। लेकिन बहुत से लोगों को वो वीडियो अच्छी नहीं लगी और बुरी लगी, ज्यादा वीडियो वॉच भी नहीं हुई इसी वजह से, क्योंकि डिसलाइक दबाना तो आपका काम है, इसीलिए वजह से, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा वो सुनना। अगर आपने शायद सुना होता, सही से समझा होता तो आपके लिए भी लॉस नहीं होता। लेकिन अगर जिन लोगों ने इस स्टॉक को फ्यूचर के हिसाब से खरीदा है कि मुझे ये स्टॉक 5 साल होल्ड करना है, चाहे ये जीरो हो जाए या फिर हीरो हो जाए, तो आप इसको आसानी के साथ होल्ड भी कर पाएंगे और इन गिरावट से आप डरेंगे भी नहीं। और अगर आप नहीं डरेंगे तो दोस्तों ये चीज लिख के रख लीजिए, इस वीडियो को आप कैसे भी करके सेव कर लीजिए। चाहे 5 साल के बाद आप इसी प्राइस को जब पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि शायद आपने फैसला उस वक्त एक अच्छा फैसला लिया होता इस स्टॉक को ना बेचने का। अब यहाँ पे कारण क्या है? देखिए यस बैंक अब वापस से एक अच्छे मूवमेंट के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपने अगर न्यूज देखी हो तो यस बैंक के अब आपको एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब यहां से समझ में आ रहा है कि मार्केट में अपनी अब पकड़ बनाना चाह रहे हैं। और ऑनलाइन सेक्टर में अगर देखें तो इनकी ऑलरेडी काफी अच्छी पकड़ है। मार्केट में अगर देखें तो 50% ऑनलाइन हिस्सेदारी है इनकी, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उसमें, तो बहुत बड़ी बात होती है किसी भी बैंक के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में देखिए वैसे भी कंपटीशन तो है ही, बैंक में कंपटीशन भी है, एनपीए का बहुत ज्यादा खतरा रहता ही है, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में किस तरह के लोग हैं। लोन लेना तो सबको अच्छा लगता है, बस चुकाते हुए सबको बुरा ही लगता है। तो वही चीज यहां पर भी आ रही है, लेकिन ये अपनी सारी स्ट्रेटजी को चेंज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्रमोटर्स इसमें है नहीं 0% हिस्सेदारी के साथ, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो भी फैसले वहां पर लिए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा
अच्छे फैसले के तौर पे ही लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा नहीं है अपना इंडिविजुअल फायदा देख रहा हो, तो वही चीज का फायदा आपको भी लेना चाहिए। मार्केट में गिरावट है या नहीं है, उस चीज से इस स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे मार्केट ऊपर जा रहा है, ये अपनी मर्जी का मालिक है, जहां चाहे वहां जाएगा, नीचे या ऊपर कौन लेके जाएगा। सिर्फ मार्केट में थोड़ा सा पैनिक बना करके रिटेल इन्वेस्टर भी बेचने लगेंगे और बड़े इन्वेस्टर तो माल डाल देते हैं सीधा सीधा मार्केट में बेचने के लिए, और जब उन्हें खरीदना होता है तो सीधा का सीधा बल्क में पूरा पूरा माल उठा लेते हैं 10-20 अकाउंट के द्वारा, जिससे कि आपको पता भी नहीं लगेगा किसी एक पर्सन ने इसको उठाया है। इसीलिए कभी भी ऑपरेटर का जो नेम है वो आपके सामने नहीं आ पाता है, और यही कारण है कि रिटेल इन्वेस्टर वहां पे फंस जाते हैं। तो इस समय अगर बैंक को देखें तो बैंक में आपको बने रहना चाहिए, इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। आपको 10 रुपए के नीचे अगर ये स्टॉक मिले तब आप वहां से एवरेज भी कर सकते हैं या फिर अपनी फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन शर्त यही होगी कि आप इस स्टॉक को कम से कम 5 सालों के नजरिए से ही लेंगे। अदरवाइज बीच में आपको जब भी फायदा हो आप बेच के निकल भी सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन आपका नजरिया 5 साल का होना चाहिए, जिससे कि आपको डर नहीं लगे इस स्टॉक को लेते हुए। क्योंकि अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पे जाएं या फिर 5 सालों के चार्ट पे, 5 सालों में आप देखेंगे ये स्टॉक कहां से कहां पहुंचा और इसकी कंडीशन आप जानती हैं कि क्यों पहुंचा। तो वही रीजन है सिंपल सा, अब इसको टाइम चाहिए होगा, और विदाउट टाइम ये स्टॉक आपको इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देगा जैसी आप इससे उम्मीद कर रहे हैं। तो बस इसको संभलने दीजिए, बैंक संभल रहा है। बस आप ये समझिए कि आपके पास जो भी शेयर हैं, आपने कभी यस बैंक के शेयर खरीदे नहीं, उन पे ताला चाबी लगा के चाबी को तालाब में फेंक दिया, बस आपको नहीं पता। जिस दिन आपके पोर्टफोलियो में ग्रीन हो जाए, वहां से रिटर्न, तगड़े रिटर्न आपको दिखाई दे जाए, आप उस दिन उस चाबी को निकालिए और ताला खोलिए, अपने शेयर बेच डालिए। ये काम अगर आप कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली यहां से पैसा ही पैसा बनाएंगे, अदरवाइज आप यहां से लॉस लेकर के जाएंगे दोस्तों। तो इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंपनी को सुधरने में बहुत टाइम लगेगा। आपने इसमें पैसा लगाया है तो कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा, क्योंकि जब ये स्टॉक आप देखेंगे पिछले 1 साल में, जब ये स्टॉक इस लेवल पे था तो यहां से इसमें देखेंगे किस तरह की तेजी आई। ये सारे गेम रहते हैं मार्केट में, उसके बाद वापस स्टॉक नीचे की तरफ जाता है, फिर एक बड़ी तेजी आती है, ऐसे ही मूवमेंट आपको देखने हुए मिल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल स्टॉक आपको गिरावट की तरफ लेकर के जा रहा है। 1 साल में जो रिटर्न है 27% के लॉसेस में है, और वहीं अगर आप ऊपर के चार्ट को कैलकुलेट कर लें तो ये लॉसेस बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आई हो दोस्तों, आपका फैसला क्या है कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, बाकी आपका नजरिया क्या है। अगर आपने इस स्टॉक को खरीदा है तो मैं ये मानता हूं चाहे ये 5 रुपए का हो जाए या 10 का, आप इसे लंबे समय तक होल्ड कीजिए, लेकिन शर्त ये है कि आप इसको होल्ड करेंगे लंबे समय तक। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट शर्त जो सभी में लागू होती है कि पेनी स्टॉक्स में आपको पेनी स्टॉक की तरह ही निवेश करना चाहिए, बड़ा पैसा नहीं लगाना चाहिए कि आप इसमें फ्यूचर में लॉस खा करके बैठें और आपका लॉस इतना बड़ा हो कि आपका सारा का सारा पोर्टफोलियो इसके ऊपर डिपेंड करे। तो इतना ही पैसा लगाइए जितना आप आसानी के साथ इसको कवर कर सकते हैं, तब आप इसमें डाल के छोड़ दीजिए और तिजोरी का ताला बंद कर दीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता हो, बातें समझ में आती हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों।